अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिस दौर में हर इंसान अपने अंदर की जंग लड़ रहा है, और जब हम अपने अंदर की जंग लड़ने में मसरूफ़ होते हैं तो हम अपने असल पोटेंशियल को, अपनी असल ताकत को, अपनी असल एनर्जी को जान ही नहीं पाते, बिकॉज हम अपने रियल बीइंग में नहीं होते। हमारा ये मुआशरा हमारे सब कॉन्शियस को क्रिएट करता है। वो हम नहीं हैं, वो हमारा कॉन्शियस नहीं है, वो हमारा रियल बीइंग नहीं है। ये मुआशरा हमारा एक सब कॉन्शियस क्रिएट कर देता है, हमारे हालात हमारा एक सब कॉन्शियस क्रिएट कर देते हैं, और वो सब कॉन्शियस हमारे अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी क्रिएट करता है, या हमारे अंदर फॉल्स बिलीव्स पैदा करना शुरू कर देता है। वो बिलीव्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, या हमारे अंदर फियर्स आ जाते हैं, या अगर हमें कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि हम अपनी रियल वर्थ को भूल जाते हैं, हम अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। बिलीव मी, इट्स नॉट यू, इट्स द सबकॉन्शियस माइंड जो कि इस सोसाइटी ने क्रिएट किया है। उस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आप अपने रियल सेल्फ को पहचान नहीं पाते, उस तरफ आ ही नहीं पाते। यहाँ पर एक चीज़ को बहुत इजी वे से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आपका जो रियल बीइंग है वो है जिसे अल्लाह ने पैदा किया है। जिस हालत में आप तब थे जब आप पैदा हुए थे, उस वक़्त ना आपका कोई कल था, ना आपका कोई फ्यूचर था, ना पास्ट था, ना फ्यूचर था। जिस वक्त आप पैदा हुए थे उस वक्त आपके अंदर कोई सोच इस सोसाइटी की मौजूद नहीं थी। आप लम्हा मौजूद में रहते थे, आप अपने कॉन्शियस में रहते थे। और आप खुद देखें कि जो बच्चे होते हैं वो खुश होते हैं, वो ना कल की सोचते हैं ना आगे की सोचते, बिकॉज वो अपने रियल बीइंग में होते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड में होते हैं। जिस दिन आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपका हर फियर, आपकी हर नेगेटिविटी, आपके अंदर की हर ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, एक्चुअली वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो कि सोसाइटी ने क्रिएट किया है। दैट्स नॉट यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, हाउ टू नो योर सेल्फ, हाउ टू बी इन योर रियल बीइंग, एंड व्हेन यू विल बी इन योर रियल बीइंग, देन आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली आपका रियल पोटेंशियल है क्या। फिर आप अपने रियल पोटेंशियल पे काम करते हैं, फिर आप अपनी रियल बीइंग पे काम करते हैं, और फिर जब आप अपने रियल बीइंग में रहकर कोई भी काम करते हैं वो बेस्ट करते हैं। आप इस दुनिया तक में चेंज ला सकते हैं, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अल्लाह ने इंसान को इस तरह तख्लीक किया है कि ये दुनिया इंसान के लिए बनाई है, और इंसान जो चाहता है, जो सोचता है, जो गुमाह करता है, वो उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकता है। कभी ये मत सोचें कि आप ये नहीं कर सकते, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है। आपके फियर्स, आपकी नेगेटिविटी और आपका सबकॉन्शियस आपके लिए ये सब कुछ क्रिएट करता है। बी इन योर कॉन्शियस माइंड, बी इन पॉजिटिव माइंड, बी इन यू, बी इन योर सेल्फ, then you will be able to work on your right potential. That's the main thing. So हमें वो सब चीज़ें जो हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं, जो हमें हमारे रियल बीइंग में आने नहीं देते, हमें उस पर काम करना है, बिकॉज वो हम नहीं है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो इस सोसाइटी ने बना दिया है। सिर्फ उसका एक ही हल है, खुद को उस सिचुएशन में लेके आए जिस सिचुएशन में आप पैदा हुए थे। आप जब पैदा हुए थे उस वक्त आप अपने रियल बीइंग में थे, खुद को उसी स्टेटमेंट में लेके आए, एंड जब आप खुद को उस स्टेटमेंट में लेके आएंगे, यू विल फील मोर पीसफुल, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, एंड यू विल डू योर बेस्ट। दैट्स योर रियल बीइंग। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू नो योर सेल्फ। आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, अपनी ज़ात को पहचाने, फिर आप रब को पहचानेंगे, इस कायनात को पहचानेंगे, और फिर दुनिया में आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और फिर ही हमारी कौम एक मजबूत और एक दलेर कौम बन सकती है। थैंक यू सो मच।